उल्लंघन ये पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हॉटलाइन पर भारत के डीजीएमओ से बात करते हुए कही गई थी और इसका एश्योरेंस भी दिया गया था। देखिए, बॉर्डर एरिया से जवान घटाने पर भी चर्चा हुई थी और वहीं भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत में चर्चा की गई। दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या फिर एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। इस पर बात पर जो है सहमति जो है वो बन गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैनिकों को जो संख्या बीच में बढ़ा दिया गया था, हम लगातार देख रहे थे एलओसी पे, और कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। और चलिए इसके लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां पर मेरी सहयोगी गीतू मुझसे जुड़ चुकी है। गीतू, देखिए, पहले संख्या बढ़ाई गई लेकिन कल जब बात स्थगन को लेकर के हो रही थी कि अब मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, सीज फायर नहीं कहेंगे, जो भी लगातार जो है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि सीज फायर हमने करवा दिया है, इस तरह की चीजें जो क्रेडिट लेते दिखाई दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि देखिए सीज फायर कराया ही नहीं जा सकता क्योंकि युद्ध तो हमारी तरफ से था ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी तरफ ये जो स्थगन, अब इसके बाद डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता है वो हुई, कई बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन रमन देखिए कह रहे हैं कि कल भी जो ड्रोन है, हमला भले ही नहीं हुआ लेकिन ड्रोन उड़ते हुए आसमान में जरूर दिखाई दिए। किरण, और यहाँ पर ये देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता कि अगर आप कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, सीज फायर की जब घोषणा की गई थी और उसमें यूएस ने इंटरवीन किया था, हालांकि क्रेडिट जरूर ट्रंप ले रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता के चलते जंग रुक गई, जंग तो हुई नहीं थी, आप सही कह रही हैं, तो किस तरह से वो इतना बड़ा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो एक तरह से कूटनीति है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए चप्पे चप्पे पर अभी भी सुरक्षा है, अभी भी अलर्टनेस है बॉर्डर पर। एलओसी पर भी ये मानिए कि जब सीज फायर यहां पर हुआ था उसी दौरान हमने देखा कि कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और अब तो पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी कार्रवाई जरूर करेगा भारत के खिलाफ, हालांकि असफल होगा, जैसे हमने देखा कि लगातार जो ड्रोन बिल्कुल तो ये माने कि पाकिस्तान के देखिए घर के अंदर में ही किस तरह से दो तरफा चीजें चलती हैं कि एक तरफ असीम मुनीर है तो एक तरफ में शहबाज शरीफ है। सरकार चाहती है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, ये जो मिलिट्री वॉर है, ये जो एक्शन है वो यहाँ खत्म हो जाए, लेकिन असीम मुनीर नहीं चाहते कि इस तरह से डिफीट होकर के जो है आगे चले। उनकी कुछ और मंशा थी लेकिन वो लगभग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो यही बड़ी वजह है कि लगातार एलओसी पर इस तरह से जो है उनकी तरफ से ड्रोन का आसमान में उड़ते हुए उनकी तरफ से दिखाई देना, या इससे पहले जब सीज फायर की बात कर दी गई थी, पाकिस्तान की तरफ से भी कर दी गई थी, उसके बाद गोलियां चला देना तकरीबन 3 से 4 घंटे में ही, यही मुख्य वजह होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर यही एक बड़ी वजह भी सामने आ रही है कि जो असीम मुनीर है वो नहीं चाहता है बिल्कुल भी कि किसी भी तरह की शांति वार्ता भारत के साथ हो। ये तो एक प्रेशर है यूएस का, क्योंकि जिस तरह से साफ कर दिया गया आईएमएफ से फंड भी लेना था, तो एक दबाव किरण यहाँ पर ये भी समझा जा सकता है कि अगर उन्हें ये बैंक कर्ज दे रहा है, आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिल रहा है, तो ये समझिए कि यूएस की बात उसे माननी ही थी। हालांकि यूएस भी साफ कर चुका था कि वो इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे थे, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे देश थे जो अपने हितों के बारे में सोच रहे थे। जब सीज फायर की घोषणा होती है उस वक्त चीन को ऐसा लगता है कि जो उसने सपना सोच रखा था कि भारत को तबाह किया जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वो शायद पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ देर के बाद एक ट्वीट आता है जिसमें कि चीन ये कहता हुआ नजर आता है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, हम हर हालात में पाकिस्तान के साथ हैं, और कुल मिलाकर उसने एश्योर किया था कि पाकिस्तान कोई भी कदम उठाएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हालांकि हमने भी देखा किस तरह से जो चीनी मिसाइल थी वो ध्वस्त हो गई भारत के सामने, और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना ज्यादा मजबूत था कि चीन कहीं टिक नहीं पाया। लेकिन उसके बाद भी एक कोशिश ये होती है कि कभी भी अगर इस तरह की जो कार्रवाई होती है, चाहे आप उसे युद्ध की कार्रवाई कह ले या जवाबी कार्रवाई कह ले, तो ये देखा जाता है कि दोनों देशों का नुकसान होता है। लेकिन हम यह बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। पाकिस्तान ने कभी अपने आप को इतना डेवलप किया ही नहीं था, लेकिन भारत जिस तरह से लगातार अर्थव्यवस्था की दौड़ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और शीर्ष पर पहुंचने के कगार पर है, तो ऐसे में सभी देश ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत को पीछे किया जाए। खासतौर से चीन की ये मंशा हमेशा रही है कि भारत का इतना बड़ा फायदा यूएस के साथ दोस्ती में ना उठाए। बिल्कुल गीतू, आपने बहुत सही कहा है, चीन और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते हैं कि विश्व गुरु भारत बने, और यही बड़ी वजह है कि पूरी कूटनीतिक तौर पर चीजें जो है वो की गई हैं। और इसी के साथ साथ बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए कल प्रधानमंत्री ने आपके पास हम आते हुए
संतोष ओझा जी, समझने की कोशिश एक करेंगे। एक तो पहले ये बताइए कि वाराणसी में क्या अभी भी एक अलर्ट के तौर पर एडवाइजरी जो है लोगों को जारी की गई है कि अभी भी एहतियातन देखिए कदम उठाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के तो नहीं बैठ सकते? ये बताइएगा प्रशासन की तरफ से और आगे क्या कुछ किया जा रहा है इसी के साथ, क्योंकि देखिए कल प्रधानमंत्री ने, संतोष ओझा जी, कि न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। क्या मतलब निकल रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको न्यूक्लियर की बात कर लें। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो मैसेज देने का प्रयास किया लोगों के वक्त कहना चाहिए, वो मैसेज बड़ा साफ था, और वो साफ मैसेज ये था कि हमें डर नहीं है। तो यदि डर आदमी अपने दिल से निकाल दे, अपने मन से निकाल दे, तो वो कुछ भी करने के लिए आतुर रहता है और करने में सफल होता है। प्रधानमंत्री ने शायद यही कहने का प्रयास किया, और ये समझ में भी आना चाहिए पाकिस्तान को और उनके मित्र देशों को। लेकिन अब दूसरी बात यदि करें हम रेड अलर्ट की या फिर सुरक्षा कारणों की, तो गंगा आरती हो, बाबा विश्वनाथ का दरबार हो या फिर एयरपोर्ट हो, इन जगहों पे जो सुरक्षा के पहले से इंतजाम थे उसको कंटिन्यू किया गया है और ज्यों की त्यों चलाई जा रही है। जैसा कि जीतू जी ने भी कह रही थी कि ये पलटू हैं, ये कब पलट जाएंगे, कब अपनी बातों को खुद से खारिज कर देंगे, ये बड़ा मुश्किल कहना है। और उस समय जब इनके यहाँ दो धारा बहती हो, जिस देश में दो धारा बहती हो, प्रशासन, जो देश के सरकार चलाने वाले लोग हैं, सरकार कुछ अलग सोच रखती हो, और वहीं यदि सेना की बात की जाए तो सेना कुछ अलग सोच रखती हो, तो ऐसे देश से उम्मीद करना या फिर ऐसे देश पे विश्वास करना निश्चित तौर पे आत्मघाती निर्णय होगा। रमन जी भी ये इस बात को कह रहे थे कि कल जो उन्होंने ड्रोन उड़ते हुए देखा, लोगों ने ड्रोन उड़ते हुए देखा, इसका साफ साफ मतलब है कि सीज फायर की बातें या फिर दोनों स्तरीय बातों पे विश्वास कर लेना और उस बात को कंटिन्यू करना, दोनों एक अलग अलग बात है। और पाकिस्तान की जो आदत रही है, जो प्रैक्टिस रही है, वो प्रैक्टिस यही है कि वो अपने कहे पे कभी भी नहीं रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा चक्र हैं इसी कारण से न केवल बना के रखा गया है, कंटिन्यू रखा गया है, बल्कि जो 8 फ्लाइटों को आज कैंसिल किया गया है, जो गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब से जुड़ते हैं, उनके भी कारण शायद यही रहे होंगे कि निश्चित तौर पर सुरक्षा कारणों से उसको न केवल चाक चौबंद रखा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि हम अपने ओर से अलर्ट रहें कि आगे वाला कहीं कोई हरकत करे तो न केवल उनको समय से हम जवाब दें, बल्कि अपने जान माल की भी सुरक्षा करें। जी बिल्कुल। नासिर, क्योंकि देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे कहा कि ये संदेश वैश्विक तौर पर भी है, पाकिस्तान के लिए तो है ही है। इस बात को समझना होगा कि अब बात अगर होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पे होगी। कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, जबकि ट्रंप जो है वो कश्मीर को लेकर के मध्यस्थता कराने की बात कह रहे थे। वो कह रहे थे देखिए ये तो हजारों पुराने साल वाला जो है विवाद है, इसको सुलझाना जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको सुलझाएं। उनको तो ये तक जानकारी नहीं है कि देखिए ये कितने साल पुराना ये विवाद है, कश्मीर का मुद्दा, और ऐसे में वो आप जा रहे हैं उसको सुलझाने के लिए। नासिर, आपसे इस बात को भी हम समझना चाहेंगे कि कल जब ये बात कही गई तो बहुत ही अलग और सधे अंदाज में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। ऐसे में क्या दो टूक संदेश कि अब ये नया भारत सिर्फ इसी पर बात करेगा, अपनी शर्तों पर बात करेगा, इसके अलग इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं होगा? देखिए किरण, बिल्कुल पहले ये पूरी दुनिया को जानना पड़ेगा कि कश्मीर कोई मुद्दा है नहीं। कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं, ना था, ना है, ना कभी होगा। ये बात पहले ट्रंप को भी समझनी चाहिए, या बाकी जितने भी पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के समर्थन देश है, चाहे चीन की बात करें, टर्की की बात करें, उनको भी पहले ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीर कोई मुद्दा ना था, ना है, ना होगा। इसको मुद्दा बनाने वाला खाली पाकिस्तान है, जो खाली बौखलाया हुआ है, बौखलाए हुए स्टेटमेंट जो है कश्मीर के नाम पे इशू कर लेता है, आतंकवाद के नाम पे इशू करता है और अलगावाद के नाम पे इशू करता है। क्योंकि पाकिस्तान की दुकानें जो है वो इन्हीं तीन चीजों पे चलते हैं, एक तो कश्मीर के नाम पे, दूसरा आतंकवाद के नाम पे, तीसरा अलगावाद के नाम पे। ये तीन दुकानें जब पाकिस्तान में बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान बिल्कुल भिखारिस्तान से बदतर हाल होगा। लोग जो है सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे भीख मांगते हुए वहां के लोग हमें नजर आएंगे। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने कल फिर से एक बार दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर अब बात होगी वो हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है उस पर बात होगी। उसके साथ साथ जो आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है, जिसको पाकिस्तान जन्म दे रहा है, जन्म दे के उसको पाल पोस के बड़ा कर लेता है, खाली उस पे बात होगी। ये बातें वहां जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, चाहे शहबाज शरीफ की बात करें या मुल्ला आसिफ मुनीर की अगर बात करेंगे, ये बात उनको कहने की थी आतंकवाद के खिलाफ हम खात्मा करेंगे, भारत हमारे साथ है। लेकिन इतने बेवकूफ और वो लोग वहां पे बैठे हैं कि
फिर से एक बार आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। जब तक आतंकवाद और अलगावत वहां पे खत्म नहीं होगा और जो भी बातें होगी वहां पे हमारी शर्तें होगी, क्योंकि कश्मीर ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को पाकिस्तान की शाहराह को कब से ठुकराया हुआ है, उसकी तस्वीरें हमें लगातार कश्मीर के कोने कोने से नजर आ रही है। देखिए, ये कश्मीर को बदनाम करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान से जारी किए जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे दिए। तो ये एक सबसे बड़ा तमाचा जो है पाकिस्तान के मुंह पे। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं कहते कि बेशर्म होके फिर से कश्मीर का नाम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कल देश के प्रधानमंत्री दो टूक अल्फाज में ये स्टेटमेंट देना कि अब अगर बात होगी वो खाली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी और उसके साथ आतंकवाद पे बात होगी। क्योंकि देखिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान से कोई बात होगी नहीं। और क्योंकि हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे साथ आएगा, क्योंकि हमारा हिस्सा वहां पे है। उन लोगों के एक्सपर्ट है नासिर, वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूटेगा, बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि आश्रित है वो दूसरे देशों पे। मैं इसलिए भी कह रही हूँ रमन, आपसे इसको लेकर के हम थोड़ा समझना भी चाहेंगे, क्योंकि मुझे वो शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रहा है, जो अब से कुछ दिन पहले जो सीज फायर की बात हुई, और उसके बाद देखिए देर शाम होते होते शहबाज शरीफ जो है वो मीडिया के सामने आ जाते हैं। उन्होंने बात सब कुछ कहा कि किस तरह से हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, सारी चीजें कही। ये कहने में उन्होंने 3 देशों का नाम लिया, शुक्रिया अदा किया। यानी आप आश्रित हैं, चाइना पे आश्रित है, आप अमेरिका पे आश्रित है, आप तुर्की पे आश्रित है। यानी आप एक जंग भी खुद पे नहीं लड़ सकते हैं, आप दूसरे पे आश्रित होते हैं। वो आकर के, यानी आपको गुहार लगाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गुहार लगाया उन्होंने, आकर के कहने लगे बस रोक दीजिए। अमेरिका से कहा, चाइना से कहा, खुद डीजीएमओ को फोन करते हैं हॉटलाइन पर भारत के। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक सिंगल देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ने हमारी मदद की, उन्होंने ये कहा सुन लो। वैश्विक तौर पर उन्होंने ये संदेश दे दिया कि कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी शर्तों पे जो करना है वो हम करेंगे। रमन, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वैश्विक तौर पर, हालांकि वो देश को संबोधन कर रहे थे, भारत को संबोधन कर रहे थे, पाकिस्तान को उस संबोधन में लताड़ लगाई जा रही थी, लेकिन मैसेज जो है वो वैश्विक स्तर पर दिया जा रहा था। खासतौर पर अमेरिका को ये साफ संदेश दिया जा रहा था कि देखिए, जिस तरीके से न्यूक्लियर की धमकी जो है वो दी जाती है, वो न्यूक्लियर की धमकी अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसका कोई डर नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ स्ट्राइक कर उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो कल प्रधानमंत्री का संबोधन था पूरे देश के लिए, उसके बहुत मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग जो है वो आतंक का भी नहीं है। साफ मैसेज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक अपने घर के अंदर के जो आतंकवाद उनके घर में पनप रहा है, पल रहा है, पोस रहा है, तब तक वो जब तक उसको खत्म नहीं करेगा तब तक शांति जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो नहीं पाएगी। क्योंकि बातचीत का सिर्फ 2 ही चीजें जो हैं वो बची हैं। एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो है वो हम बातचीत करेंगे, दूसरा आतंकवाद पर बातचीत करेंगे, तीसरी तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है जब तक ये पाकिस्तान के अंदर पनप रहा हुआ जो आतंकवाद है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि चाहे हमने बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा के जो आतंकी अड्डे थे उनको खत्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो फिर अपने आप को खड़ा कर और आतंक को फिर से दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा। और एक बार वो पुनर्जीवित कर लेगा तो फिर भारत के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां उसकी तरफ से शुरू की जाएंगी। आज से नहीं, पिछले करीबन 35 सालों से लगातार जो इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो है वो लगातार पाकिस्तान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसी का जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। भारत ने हालांकि बहुत करारा जवाब जो है वो सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहा है पिछले कुछ सालों में, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, और अब बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो अब हम पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पनप रहा हुआ आतंकवाद है, जब तक वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने एक शब्द को और भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पाकिस्तान अपने अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद जन्म ले रहा है, लगातार पनप रहा, अगर उसे खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान खुद खत्म हो जाएगा। यानी कि उनके मायने थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के घर के अंदर इस समय एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, बलूचिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर जो है
है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। कल ही बलूचिस्तान के जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि 51 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर 71 अटैक जो है उनके किए गए हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं इस अटैक के अंदर मारे गए हैं। बहुत सारा ऐसा एरिया जो है जिस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अब कब्जा हो चुका है। साथ साथ में नॉर्थ वजीरिस्तान जो खैबर पख्तूनवा का इलाका है वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान के जो है वो नाक में दम कर रखा हुआ है। सिंध प्रांत जो है वो लगातार पाकिस्तान से परेशान है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि अगर आतंकवाद को पाकिस्तान अपनी सरजमी से खत्म नहीं करेगा तो उसका खत्म होना जो है वो तय माना जा रहा है। और निश्चित रूप में इसमें भारत का एक बड़ा रोल जो है वो रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन के जो आका हैं जिस तरीके से हमने उनको खत्म किया है तो उस पर आप ये समझ लीजिए कि अब आने वाले दिनों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लड़ाई जो हमने आतंक के खिलाफ शुरू की थी उसे हमने खाली विराम दिया है, उसको हमने खाली सस्पेंड किया है। रमन और अगर संदेश को ध्यान से पाकिस्तान समझे तो उनको ऐसा लगेगा कि देखिए पिता ने एक संदेश जरूर दिया है कि आतंकवाद नहीं खत्म करोगे तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये बात भी उन्होंने की कि आतंकवाद खत्म करो वरना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो एक पिता की तरह संदेश देते हुए भी जो है प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, यानी कि भारत की तरफ से ये संदेश क्या है। हम आप लोग तीनों सभी का